जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है। या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ये घटना देखी हुई कहते हैं। नया ब्याह हुआ था, बड़ी सुंदर जोड़ी, बहुत हष्ट पुष्ट हो, बड़े जमींदार ब्राह्मण थे। बस मन को यदि हम प्रभु में नहीं लगाएंगे तो ये भोगों में संतुष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। हर क्रिया के बाद नवीन आशा, नवीन आशा, नवीन, फिर नवीन पुरुषों की आशा या नवीन स्त्रियों की आशा। इसका स्वभाव ऐसा है, ये नवम नवम भोगना चाहता है, क्योंकि सुख है नहीं। वहां एक उन्होंने नौकर रख लिया, और वो भी पूर्व का, उनके यहां का, जो लड़की पक्ष का था, वहां से मंगा के। शायद उसने शर्त रखी होगी कि वहां से रख लो, अब जैसा भी हो। अब वो वहां रहने लगा। अब उससे एक पुत्री प्रकट हुई, ना मां की आकृति ना पिता की आकृति। तो पिता को लगा कि, तो उसने पूछा कि आप नाराज मत हो ना, पर मुझे लगता है कि क्या आपका आचरण गलत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर वो प्रवीणता अपनी बुद्धि से समझ गई कि हमें लगता है ये हमें इस बात में दंड देंगे, जान। चाय में जहर मिला करके उसको दे दिया पति को। अब वो पधार गया तो उनके जो पिता थे, वो पक्का प्रमाण हो गया किसी ने दिया है। उसने अपनी सारी संपत्ति आवेश में, क्रोधावेश में, एक क्षत्रिय बलवान जो परिवार था उसके नाम कर दी। ऐसी दुष्टा को बिल्कुल हम अपने, चाहे भीख मांग के खा लें, अपनी जमींदारी नहीं देंगे। इधर ये हुआ, उधर वो पकड़ गई पुलिस से, बात उसने स्वीकार की, उसको जेल हुआ। बच्चे भीख मांगने लायक, जो छोटे छोटे, पूरा परिवार नष्ट। पति जहर से नष्ट हुआ, वो जेल में, बच्चे ऐसे, पूरी जमींदारी दूसरे, सर्वनाश। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य छीण होने दो, जल्दी पुण्य छीण होने दो। फिर तुम देखना, जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो। शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा तुम्हें, क्या क्या देखना पड़ेगा। इसलिए विश्वास कर लीजिए, भले प्राण चले जाएं, प्राणांतेपि न संगतिम विचरयन। कैसी कैसी नीच बुद्धि आ जाती है, पूरे परिवार का नाश हो गया। कितना मंगलमय जीवन चल सकता है, कितने प्यार से दोनों रह सकते हैं, कितना भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण, और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि। बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को परास्त करना। तो आदेश कर रहे हैं, विचरयन स्त्री नाम न तत्संगी नाम। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। प्रार्थना मान लो, ना इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में।